अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल डूइंग गुड एंड वेल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ जो क्लिप शेयर कर रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट की क्लिप है। लेकिन आपको पता है कि ब्राइडल मेकअप में टाइम लगता है और बहुत सारी मेहनत भी होती है। तो आपने इस वीडियो को पूरी वॉच करनी है ताकि आपको पता लगे स्टेप बाय स्टेप के ब्राइडल्स जो हैं वो किस तरह से रेडी होती हैं। ये आप ब्राइडल लुक देख सकते हैं, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट लुक में है, बहुत ज़्यादा शार्प लुक नहीं दिया है मैंने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ब्राइड के हेयर पर कर रही हूँ क्रीम पर, क्योंकि क्रीम पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम बालों को क्रिम्प करते हैं तो बालों में एक वॉल्यूम आ जाता है और जो आगे का जो पफ होता है ना वो ठहर जाता है। जैसे हम नॉर्मल हेयर में अगर हम आगे के स्टाइलिंग करते हैं तो वो टिकता नहीं है, बह जाता है। मेकअप के लिए स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप पहले से ही फेशियल क्लिनजिंग या स्किन पॉलिश जो भी आपको सूट करता है, आपके फेस के हिसाब से जो भी आपको नीड है उस तरह की आप फेस की सर्विस करवा लें, ताकि फेस के अंदर से जो है ना वो डेड स्किन वगैरह और ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स वगैरह सब रिमूव हो जाए। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कैरेलॉन की ऑरेंज स्टिक, जिसको ओरिएंटर कहते हैं, कलर करेक्टर भी कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पर डार्क एरिया था वहाँ वहाँ पर मैंने ऑरेंज स्टिक को लगाकर जो डार्क एरियाज़ थे उसको मैंने कवर कर लिए। इसको आप पिगमेंटेशन में और दानों के निशानात वगैरह जहाँ जहाँ पर ये चीज़ें हों सारी उसको हाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑरेंज स्टिक नहीं है तो आप ऑरेंज जो है वो लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज आई शेड यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर किया है आइज़ को कंसील, मून टच के बेस से मून टच का शेड लिया है एवरी, और उससे मैंने आइज़ को कंसील किया है। मैंने कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया क्योंकि मून टच का जो बेस है ना, स्टिक बेस, वो बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है और उससे अगर हम कंसील करते हैं अपनी आइज़ को, क्योंकि ब्राइडल की जो आइज़ होती है ना वो डार्क मतलब बनानी है थोड़ी सी, मतलब जो कलर्स हैं वो ज़्यादा इन्हेंस हो, तो इसीलिए मैंने जो है वो वो मून टच का जो बेस है, मिस रोज़ कहने वाली थी, सॉरी। तो मून टच का जो बेस है उससे मैंने आइज़ को कंसील कर लिया, अच्छी तरीके से पाउडर से सेट कर लिया और मैंने डार्क ब्राउन शेड लेकर, मिस रोज़ का डार्क ब्राउन शेड लेकर आईब्रो कॉन्टोर भी कर लिया है। ब्राइडल है तो थोड़ी सी आईब्रोज़ को भी हम शार्प बनाएंगे, मतलब थोड़ी सी डार्क डार्क सी दिखाएंगे ताकि फ़ोटोशूट वगैरह में वो ज़्यादा नज़र आए। तो उसके बाद मैंने गोल्डन शिमर सा शेड लेकर पूरी आइज़ में जो है वो आईब्रो के ब्राउ बोन से लेकर पूरी आइज़ पे जो है वो वेट ब्रश के साथ इसको मैंने अच्छी तरीके से लगा लिया। और अब मैं काशीज़ का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से क्रीज़ लाइन को और कॉर्नर को डिफ़ाइन करूँगी मैं, और इसको बहुत डार्क करेंगे क्योंकि ब्राइडल है, ब्राइडल आइज़ है, तो इसीलिए ब्राइड्स की जो है वो क्रीज़ थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए ताकि आइज़ के फ़ीचर्स जो है ना वो बहुत अच्छे से नज़र आए। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करना है हमें दोनों आइज़ पर कॉर्नर्स, और उसमें अच्छा एक मिस्टेक हो गई थी आइज़ पर, मिस्टेक नहीं मतलब हो जाती है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें संभलती नहीं है। तो यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं आइज़ बनाते वक्त आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ था और फिर उसको मैंने सेट किस तरीके से किया। अब मैंने क्या किया है, मून टच के बेस से कट क्रीज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने एक सेक्शन निकाल लिया है आइज़ का, आई बॉल से लेकर इस तरह से यहाँ पर मैं लगाऊंगी ग्लिटर, क्योंकि ब्राइडल है तो ऑब्वियसली ग्लिटर तो लगेगा ही, ताकि बहुत अच्छा सा शिमरी सा जो है वो लुक आ जाए। मेरे पास ये मिस रोज़ की ग्लिटर पैलेट है, ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि बेस था और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कम था ना, जैसे लाइट जाने वाली थी और इसको हमने जल्दी जल्दी से रेडी करना था, बहुत कम टाइम था, 1.5 घंटे के अंदर, 1.25 घंटे के अंदर इसको जो है वो हमने रेडी भी किया, फ़ोटोशूट भी किया और सारा कुछ किया है। अब मैंने ग्लिटर डस्ट लिया, ग्लिटर डस्ट लेकर वो ग्लू के साथ इसको जो है वो लगा लिया, ठीक है। अब मैं दोबारा से क्रीज़ लाइन को जो है वो शार्प कर रही हूँ, क्योंकि आई मेकअप में नीटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कंटूरिंग हो, फेस में मतलब बेस हो, हर एक छोटी छोटी चीज़ को देखना पड़ता है क्योंकि फिनिशिंग होनी चाहिए थोड़ी सी। अब मैं कॉर्नर पे ब्लैक कलर लगा रही हूँ ना, जैसे कि यू शेप में, ऐसे यूँ जैसे सी सा बना हुआ है, यूँ करके मैं जब ब्लैक शेड को लगा रही हूँ उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, तो उस तरह से एक शेप नहीं आ रहा जिस तरह से मैं चाह रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कैसे आइज़ को ठीक करूँ, लेकिन फिर मैंने आइज़ का मेकअप जो है वो उसको छोड़ दिया। मैंने जितने भी फॉल आउट हुए थे
वो शेड्स वगैरह उसको मैंने साफ़ किया और फिर मैंने बेस की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, जब अगर आपसे थोड़ा बहुत आइज़ सेट नहीं हो रहा है उस वक्त फ़िलहाल छोड़ दें, कुछ और कर लें। उसके बाद आपको थोड़ा सा मतलब आप रिलैक्स भी हो जाएंगे, आपके समझ में आ जाएगा कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। क्योंकि जब एक चीज़ आपके समझ में ना आ रहा हो तो आपने क्या करना होता है, उसको छोड़ दें और उसको फिर आप सोच समझ कर दोबारा से जो है वो स्टार्ट करें। अब मैंने इनकी बेस बनाई, मैंने इनको एवरी और 45 दोनों मिक्स करके लगाया और आईज़ के नीचे जो है ना बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो गया था आई शेड, तो इसलिए मैंने दोबारा से डार्क करके कंसील कर लिया। अब यहाँ पर मैं 2 बेस यूज़ कर रही हूँ, वो है मून टच के पाउडर बेस। ये बहुत अच्छे बेस होते हैं, इससे क्या होता है बेस लॉक हो जाती है बिल्कुल, आपको स्वेटिंग नहीं होती, पसीना नहीं आता, बेस क्रैक नहीं होते। काफ़ी सारे जो बेस के प्रॉब्लम्स होते हैं ना उसको ये बिल्कुल से ख़त्म कर देता है। अब इसको पेस्ट बनाने के बाद जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है और ब्यूटी ब्लेंडर से या आप किसी भी फाउंडेशन ब्रश से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, बट मुझे ब्लेंडर जो है वो इजी लगता है तो मैं ब्लेंडर से इसको बार बार लगाकर मैंने इसको जो है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड किया। जब ये जो गीला वाला बेस था ये ड्राई हो गया उसके बाद मैंने पाउडर से अच्छी तरीके से सेट किया, क्योंकि ब्राइडल है तो बेस थोड़ा सा हैवी ही बनेगा। अब आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि ब्राइडल की जो बेस है उसकी कवरेज जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ब्राइडल है इस वजह से। अब मैंने क्या किया, क्रीज़ को मैंने दोबारा से शार्प किया। आइज़ पे नीटनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो अब हम करेंगे आइज़ पर काम। मैं बहुत हल्के हाथ से कर रही थी, कॉर्नर्स को ब्लैक डेप्थ देने की कोशिश कर रही थी कि ब्लैक सा एक डेप्थ आ जाए और आइज़ जो है ना वो बड़ी भी दिखें और ख़ूबसूरत भी दिखें। तो सबसे पहले हम लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन और मरून सा शेड लेकर कॉर्नर्स को करते हैं सेट, उसके ऊपर हम जो है वो ब्लैक से लाइट टैप देते हैं। अब मैं आइज़ के नीचे वाले हिस्से को डार्क ब्राउन और ब्लैक सा शेड लेकर इसको मैं कवर कर रही हूँ। और अब ये देखें आइज़ मैंने सेट कर लिया। बहुत मुझे मुश्किल हुई, बट अगर मैं वो वाला पार्ट भी यहाँ पर डालती तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। अब ये कंटूरिंग, ब्लश और सारा कुछ करने के बाद आप देखें कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट हो चुकी है। ठीक है, विंग लाइनर लग गया, लैशेस भी लग गए, आइज़ के अंदर वाइट काजल भी लग गया और ये लिपस्टिक जो है वो डार्क मेहरून और जो है ना रेड कुछ मिक्स टाइप था। ये देखें आप। अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर और हेयर स्टाइल जो है ना वो एक्सटेंशन लगाया था बैक से और फ्रंट से। इनके बाल बहुत मतलब इनके बालों की ना लेंथ कम थी तो इसीलिए हमने इनके जो अपने बाल थे वो बैक पर कर दिए और एक्सटेंशन लगाया और एक्सटेंशन के साथ रियल वाले बालों को जो है वो मिक्सअप कर लिया कर्ल करके, ताकि वो जो है वो नेचुरल लगे। अब आप देखें कि ये हो गया है फाइनल लुक। अब हम फ़ोटोशूट जो था वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब आप इस वीडियो शूट को आप देख सकते हैं, ब्राइडल शूट को, कि बिल्कुल रियल ब्राइड की तरह हमने इनको रेडी किया है। हेयर स्टाइल, नेल्स और ज्वेलरी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट जैसे कि रियल ब्राइड होती है, लेकिन ये थी मॉडल। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मेकअप कैसा लगा, फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। और आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।